हेलो दोस्तों, तो सजेशन वीडियो के बीबी विंडो के सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर शेयर कैपिटल। और फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना लाजवाब फीडबैक देने के लिए, हमारे सारे बीबी विंडो के सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। और ये वीडियो फिर से हम लोग लेके आए हैं बीबी विंडो का, जिसमें पढ़ाने का तरीका वही रहेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में या आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड में पहले आ चुके हैं एमसीक्यू में या आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग दिखाते हैं आपको। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या हो सकता है वो पहले पढ़ेंगे हम लोग। कितने तरीके के फीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉमन सील। हाँ, कॉमन सील होता है, ठीक है, स्टैम्प वगैरह जो होता है, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, और लिमिटेड लाइबिलिटीज, तो निरंतर चलती रहती है कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील होता है ना, और लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ये तीनों का तीनों ही फीचर्स है, लेकिन सिर्फ यही तीन फीचर्स नहीं है कंपनी का, बहुत सारे फीचर्स है। तो आपको सारा फीचर्स जानना चाहिए ना, ताकि जो है वो एग्जाम में अगर ये तीनों पॉइंट हटा के कोई दूसरा 3 पॉइंट डाल दे, तब तो अगर आप ये रट्टा मार के बैठे होंगे तब तो गया आपका। फिर आप बोलोगे कि पता नहीं क्या दिया हुआ, नन ऑफ दिस मार दोगे, है ना, या कुछ और टिक मार के आ जाओगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको सारे पॉइंट जानने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग सारे कॉमन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के टोटल कितने फीचर्स हो सकते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पहला फीचर्स होगा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों? क्योंकि कंपनी क्रिएटेड बाय द लॉ है, लॉ के द्वारा क्रिएट होता है। तो 2 पॉइंट हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन और क्रिएटेड बाय द लॉ। दूसरा पॉइंट होगा कंपनी की लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होगी? लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी में सेपरेट एंटिटी का रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, कंपनी सेपरेट एंटिटी का रूल फॉलो करती है, यानी 2 पॉइंट हो गया, यानी 4 पॉइंट हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय द लॉ, लिमिटेड लाइबिलिटीज, सेपरेट एंटिटी, शेयर ट्रांसफरेबल और कॉमन सील। अब कितने पॉइंट हुए गए? 6 पॉइंट हो गए, है कि नहीं। अब पूछा यहाँ 3 है, हम लोग 6 पढ़ा दिया आपको। अब इसमें से 6 में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप टिक मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, Which one of the following is the not the feature of joint stock company? बताओ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स कौन सा नहीं है। अभी फीचर्स आप पढ़े हैं तो आप आराम से पहचान पाएंगे कौन सा फीचर्स नहीं है। तो पहला पॉइंट बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटीज तो लिमिटेड होती है। सबको पता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसीलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, स्टैट्यूटरी कंसर्न होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, सेपरेट एंटिटी। देखो सेपरेट एंटिटी आ गया ना, अभी आप पढ़े थे ना सेपरेट एंटिटी, तो आ गया पॉइंट। इसका मतलब अगर आप पढ़े होंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ सेपरेट एंटिटी तो होता है, इसका मतलब कौन सा नहीं होगा? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कंपनी एक्ट इन द फोर्स ऑफ द प्रेजेंट। कंपनी अभी प्रेजेंट में कौन सा कंपनी एक्ट चल रहा है? एट प्रेजेंट में कंपनी का कौन सा एक्ट चल रहा है? तो एट प्रेजेंट में कंपनी का एक्ट चल रहा है 2013, याद रखेंगे। और पुराना वाला कौन सा है ये भी याद रखिएगा, 1956। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कि शेयर ऑफ ए कंपनी इज एक्चुअली। अच्छा, कंपनी का शेयर एक्चुअल में क्या होता है? तो यूनिट ऑफ द कैपिटल होता है। तो मार्क करेंगे क्या? यूनिट ऑफ द कैपिटल। शेयर एक्चुअल में यूनिट ऑफ द कैपिटल होता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे 5 नंबर, द शेयर ऑन विच द मनी इज रिफंडेड एट फर्स्ट ऑन द लिक्विडेशन आर नोन एज। बोला जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी जब वाइंड अप होती है, कंपनी जब डिसकंटिन्यू होती है, कंपनी जब बंद होती है ना, तो उस समय कंपनी क्लोज होती है, तो उस समय कंपनी सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देती है पैसा वापस करने में? याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा भाई? जब कंपनी वाइंड अप होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। तो शेयर में सबसे पहले किसको मिलेगा भाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को याद रखिएगा कि लिक्विडेशन के टाइम सबसे पहला पैसा जो है वो वापस मिल जाता है। ये पहला क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये पहला याद रखेंगे। तीसरा याद रखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर के पास डिविडेंड राइट नहीं, सॉरी वोटिंग राइट नहीं होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो वोटिंग राइट नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर के पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट ए ऑनर ऑफ ए कंपनी, वो ऑनर नहीं होता है कंपनी का। उसका जो डिविडेंड रेट होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। और टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो टोटल कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं? तो टोटल करीबन 8 तरीके के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट रिफंड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। बिल्कुल सही बात है, लिक्विडेशन के अलावा किसी भी टाइम इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी 1 नंबर स्टेटमेंट राइट है। 2 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द शेयर ऑन विच द फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड इज पेबल एट फर्स्ट is called at equity share. The share on which the fixed rate of dividend
अभी अभी आपको पढ़ा के आ रहे हैं इक्विटी शेयर के बारे में कि इक्विटी शेयर का रेट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स नहीं होता है। अभी पढ़ के आ रहा, अब वहां आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखो यहाँ काम आ गया ना। इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड बहुत सारा बात बता रहे हैं, ताकि बाद में वो कनेक्टेड पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, पक्का गारंटी। आप देखिएगा हम लोग जितना डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, एकदम 1000% की गारंटी है सर। ये अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं सर आपको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन टिक मारने से नहीं होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, हाँ, तो 2 नंबर स्टेटमेंट में क्या बोला, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। आपको पता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर में होता है, डिवेंचर में होता है इंटरेस्ट रेट फिक्स, है ना, इक्विटी शेयर में नहीं होता। मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, गलत है, और स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, ट्रू है। अब ऐसा देखो कौन सा पॉइंट है, सी नंबर है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, हो गया। नेक्स्ट आइए 8 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट इन विच इशू बाय द पब्लिक कंपनी टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर द परचेजिंग ऑफ द शेयर। बच्चे को पता है कि कंपनी, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी अपने शेयर को सेल करवाने के लिए, पब्लिक को इनवाइट करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का सहारा लेती है, जिस एक्नॉलेजमेंट का सहारा लेती है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, है ना, प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपने शेयर से रिलेटेड सारी बातें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें लिखती है, यानी ऐड करती है और उसको मार्केट में इशू करती है, मतलब पब्लिक में इशू करती है। उसको देख के पब्लिक जो है इंटरेस्ट अपना दिखाती है और शेयर खरीदती है। यानी प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कंपनियां लोगों को लुभाती है शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशू बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर परचेजिंग ऑफ द शेयर, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आइए, पहला नंबर, फर्स्ट कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन द 1956, राइट है। पहला कंपनी एक्ट कब हुआ था, 1956 में, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू डेफर्ड शेयर। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो डेफर्ड शेयर इशू नहीं कर सकती है। नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी डेफर्ड शेयर इशू करती है, लेकिन सबसे पहले आप बोलोगे डेफर्ड शेयर करती है नहीं करती है, वो तो बाद में बात करेंगे सर, पहले ये तो बता दो कि डेफर्ड शेयर होता क्या है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। अब देखो छोटा छोटा वर्ड है, हम भी टिक मार के निकल जाएंगे, हमको तो पता है भाई, तो हम तो बोल के निकल जाएंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत बात बोल रहा है कि डेफर्ड शेयर इशू नहीं कर सकती है, कर सकती है। तो पहले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पहले डेफर्ड शेयर के बारे में जानेंगे। तो डेफर्ड शेयर का डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेफर्ड शेयर आर दोज शेयर व्हिच इज अलॉटेड टू द प्रमोटर बाय द कंपनी इन द कंसीडरेशन ऑफ देयर सर्विस एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी अपने प्रमोटर को, जो लोग कंपनी जब स्टार्ट हो रही थी, बिगिनिंग स्टेज था कंपनी का, तो उस समय प्रमोटर लोग ही कंपनी को प्रमोट किए थे, कंपनी का शेयर सेल करवाने में हेल्प किए थे। तो कंपनी उसके बदले में, उसके कंसीडरेशन में, क्योंकि प्रमोटर ने कंपनी को हेल्प किया था स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे, तो कंपनी उस समय अपने प्रमोटर के लिए जो शेयर इशू करती है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विस एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे कंपनी जो अपना शेयर इशू करती है, किसके लिए, किसके लिए, फॉर द प्रमोटर। अब ये भी जान के रखिए, कभी पूछ सकता है कि डेफर्ड शेयर इशू टू द, ऑप्शन दिया रहेगा, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, प्रमोटर, नन ऑफ दिस, मारेंगे क्या प्रमोटर। तो किसके लिए इशू करती है, प्रमोटर के लिए इशू करती है कंपनी। और पब्लिक कंपनियां करती है इशू, और यहां लिखा हुआ है कि नहीं करती है, कैन नॉट इशू पब्लिक कंपनी डेफर्ड शेयर, नहीं, गलत पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बात करेंगे 10 नंबर, डिवेंचर इशू बाय द कंपनी इज। डिवेंचर, कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है वो कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। डिवेंचर इज द लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिवेंचर जो कंपनी इशू करती है वो कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज। आप पढ़ लिया लायबिलिटीज, लेकिन देखना जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ देगा। अब आप तो याद कर लिए डिवेंचर इज अ लायबिलिटीज, डिवेंचर इज अ लायबिलिटीज, सर आपको पढ़ा दिए डिवेंचर लायबिलिटीज होता है, आपने ठीक मार लिया लायबिलिटीज। और जब एग्जाम में जाओगे ना तो पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, डिवेंचर इज अ, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल लायबिलिटीज। डिवेंचर इज ए नंबर ऑप्शन इंटरनल लायबिलिटीज, बी नंबर ऑप्शन एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सी नंबर ऑप्शन कुछ भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, और डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दिस। अभी क्या करें, फिर तो आप फंस जाएंगे ना। तो याद रखिएगा कि डिवेंचर इज अ लायबिलिटीज, ठीक है, बट डिवेंचर इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पहला नंबर। डिवेंचर इज ऑल्सो नोन एज द लोन कैपिटल, दूसरा। तो डिवेंचर इज अ लायबिलिटीज, डिवेंचर इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, डिवेंचर इज अ लोन कैपिटल, इट इज द रिटेन एक्नॉलेजमेंट। हाँ, डिवेंचर इज अ रिटेन एक्नॉलेजमेंट। डिवेंचर मतलब डिवेंचर मीन्स द लोन फ्रॉम पब्लिक, है ना। बैंक लोन मींस लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पैसा ली है कंपनी पब्लिक से, उसके लिए कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट, एक डॉक्यूमेंट पे लिख के देती है कि भैया आपने मेरे को 1 लाख रुपया दिया, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट आपको हर महीना मिलेगा, या हर साल, या क्वार्टरली, एनुअली, जो भी मिलेगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट पे लिख के देती है, बस उसी को क्या बोलते हैं, डिवेंचर। याद रखेंगे, डिवेंचर सर्टिफिकेट। अब देखो कितना पॉइंट हो गया, यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाएंगे। ये तरीका है जीत सर का पढ़ाने का, ठीक है। और इसके लिए समय चाहिए और आपका सपोर्ट, सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, एक एक टॉपिक को इतना एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई नहीं कराएगा सर ऐसा।
और हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बस एक ही आशा और उम्मीद है कि ढेर सारा शेयर चाहिए आपको इस वीडियो का और ढेर सारा आपका प्यारा भरा पॉजिटिव कमेंट, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो हम इससे भी जोरदार और जबरदस्त लेके आए आपके लिए। और नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिवेंचर क्या होता है? फिक्स होता है। एक और पॉइंट याद कर लीजिएगा, डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी। जैसे आपने पढ़ा था इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ ए कंपनी, तो डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी। और एक और बात याद रखिएगा, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्यों सर? क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपको कि हम कितना प्रॉफिट कमाएं, आपको इससे मतलब होना चाहिए कि आपका डिवेंचर कितना का था। 1 लाख का था, उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। देखो कितना सारा पॉइंट कवर हो गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आएंगे हम लोग। 11 नंबर बोला रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर डिपेंड ऑन। अच्छा, रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस पे डिपेंड होता है? कूपन रेट? नहीं, कूपन रेट कुछ नहीं होता है ऐसा। आरबीआई नहीं, आरबीआई को क्या ही मतलब है डिवेंचर से भाई, ठीक है, वो कंपनी डिसाइड करेगी ना, और मार्केट रेट देख के डिसाइड करती है, यानी मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एक्स परचेज प्लांट मशीनरी 2 लाख, कंपनी पेड 40,000 इन कैश। अच्छा, इसको देखो कैसे बोल रहा है, कोई कंपनी हमने खरीद लिया, एक्स ने बोल के कोई कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, 2 लाख का सामान खरीद लिया, ठीक है, पता नहीं क्या खरीदा, मशीन खरीदा, तो मशीन खरीद लिया 2 लाख का, ठीक है, 40,000 कैश दे दिया। चलो 40,000 कैश माइनस कर दो भाई, 40,000 कैश माइनस कर दो, बचा कितना? 1,60,000, 1,60,000 40। क्या बोल रहा है उसमें से आपको प्रीमियम है 25%, तो प्रीमियम 25% है, तो बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो? कितना आसान पूछ रहा है, 1,60,000 डिवाइडेड बाई प्रीमियम। ऐसे शेयर का डिवेंचर का दाम तो 100 रुपया ही है, डिवेंचर का दाम 100 रुपया ही है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 25% प्रीमियम है, तो 25% प्रीमियम तो कितना हो जाएगा? 125, और 125 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 1280, ये टिक मार्क करेंगे, इतना नंबर ऑफ शेयर होगा। ये सवाल आप बनाए होंगे। कौन सा टॉपिक है? परचेज कंसिडरेशन, डिवेंचर इशू, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक है। अच्छा वाला सवाल है, बड़े बड़े सम्स आप लोग किए होंगे इसमें, ठीक है, हम लोगों ने तो कराया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन देखो 1280, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 12, तो 12 का क्वेश्चन नंबर बी, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जेड एक्वायर्स द एसेट 50 लाख एंड टुक ओवर द क्रेडिटर्स 5 lakhs फ्रॉम ABC इंटरप्राइज एंड जेड लिमिटेड इशू 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज परचेज कंसिडरेशन, द नंबर ऑफ डिवेंचर। सेम ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, आ जाओ सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है सर। जेड लिमिटेड ने किसको खरीद लिया? ABC इंटरप्राइज को खरीद लिया। क्या था सर उस कंपनी के पास? क्या था? तो उस कंपनी के पास था 50 लाख का एसेट्स। तो सर एसेट्स खरीद लिया, जैसे यहाँ मशीन खरीदा था वहाँ एसेट्स खरीद लिया, कितने का? 50 लाख का। सर क्रेडिटर भी खरीद लिया, याद रखिएगा क्रेडिटर लायबिलिटीज लेस होता है भैया, आप किसी का कर्जा खरीद रहे हो तो लेस ही करोगे ना, तो एसेट्स ऐड करिए, क्रेडिटर्स लेस करिए, मतलब लायबिलिटीज लेस करिए। तो 5 लाख माइनस कर दीजिए ना, तो 50 लाख माइनस 5 लाख कितना हो गया? ये हो गया 45 लाख रुपया हो गया, और है ना 25% प्रीमियम, ये तो आप खुद से भी कर सकते थे 45 लाख। लेकिन इस बार कोई पैसा नहीं दिया, यहाँ पे जैसा कैश दिया था ना, ये कैश पेड किया था, यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया, तो 45 का डिवाइडेड बाई 100 होना चाहिए, लेकिन 25% प्रीमियम बोला है ना, तो 25% प्रीमियम करेंगे तो ये हो जाएगा 125, तो 125 होगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 36,000, और ये 36,000 आपका क्या होगा? आंसर होगा 36,000 आंसर होगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में भी बोलिएगा कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीरे पढ़ाइए, हम लोग उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। या अगर आपको लग रहा है कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है सर, और डिटेल में बताइए, और डिटेल में बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट लग रहा है तो और स्लो करना है तो बोलिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर, द अकाउंट विच इज डेबिटेड टू द क्लोज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये आपको याद रखने वाला बात है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब आप टॉपिक किए होंगे तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जो क्लोजिंग करते हैं वो पीएल से क्लोज करते थे, पीएल अकाउंट से क्या करते थे? उसको क्लोज कर देते थे, तो पीएल अकाउंट से क्लोज कर देते थे, टिक मार्क करेंगे डी नंबर ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है असर्शन रीजन में कि डिवेंचर इज अ लोन कैपिटल। देखो आ गया ना, अभी हम लोग पढ़ाए थे ना कि डिवेंचर इज अ, क्या पढ़ाए थे? डिवेंचर इज अ लायबिलिटीज, डिवेंचर इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, डिवेंचर इज अ लोन कैपिटल, डिवेंचर is a written acknowledgement, debenture is a certificate of the loan, debenture interest is a fixed rate of the interest, and debenture holder is the creditor of a company। कितना सारा बात बताए थे ना, उसमें देखो आगे ना डिवेंचर इज अ लोन, तो बोल रहा है डिवेंचर इज अ लोन कैपिटल। अब आप पढ़े हैं मेरे से तो आपको अच्छे से पता है कि ये असर्शन जो है वो राइट है, करेक्ट है, ठीक है। अभी रीजन क्या बोला है? इंटरेस्ट पेड ऑन द डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी पढ़ाए थे आपको, दोनों ही पढ़ाए थे। तो बताइए असर्शन भी राइट है और रीजन भी राइट है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नंबर ही ऑप्शन राइट है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ है कि ये कंपनी 1000 डिवेंचर इशू, क्या बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हो, 1000 डिवेंचर इशू किया 12%। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हम पढ़े तो मेरे को लगा क्या पूछ दिया यार, ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से दोबारा पढ़े तो लगा क्या यार कुछ ज्यादा ही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ये चीज आपके साथ भी हो सकता है एग्जाम में कि कभी कभी आप फास्ट पढ़ दिए और आपको लगा अरे यार क्या पूछा, ये तो मेरे को नहीं आता, फिर आप छोड़ के आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल ना करें। कभी कभी आपको एक झटका लगेगा और लगेगा अरे वो ये पूछ रहा है भाई, ऐसा भी होता है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है एमसीक्यू का, फटाक से क्वेश्चन पढ़ के फटाक से निकल जाना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए, कभी कभी क्वेश्चन में नोट लगा रहता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और फिर आप गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी इशू 1000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर, ऐसा बोल रहा है। अब वो पूछ रहा है ये 12% का क्या मतलब है भैया? 12% का मतलब बच्चे बच्चे को पता है इंटरेस्ट होता है। 12% क्या है? इंटरेस्ट का रेट है। नीचे ऑप्शन पूछ रहा है कि वो डिविडेंड रेट है क्या? भैया डिवेंचर में डिविडेंड नहीं होता है, शेयर में डिविडेंड होता है, डिवेंचर में तो इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर ये शेयर होता तो हम लोग यही वाला टिक मारते, कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन की, रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। सबसे नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें भी चीज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? बोला है कि इसमें डिवेंचर कैन बी इशू फॉर कैश, डिवेंचर कैन बी इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड डिवेंचर कैन इशू सॉरी नॉन ऑफ दिस ए एंड बी और बोथ ए एंड बी। अच्छा डिवेंचर किस तरीके से इशू हो सकता है? तो सुनिए, डिवेंचर इशू हो सकता है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिवेंचर इशू हो सकता है फॉर कैश, और डिवेंचर इशू हो सकता है फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो तीनों पर्पस के लिए डिवेंचर इशू हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 3 पर्पस तो नहीं दिया है, 2 ही पर्पस दिया है, तो वो दोनों राइट है। यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। और इस तरह हम लोग 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। और डिवेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट नहीं, गलत पॉइंट है। और द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज फ्लेक्सिबल, रेट ऑफ डिवेंचर इज फ्लेक्सिबल। अब भी पढ़ा के आ रहे हैं आपको कि रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और फिक्स होता है। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट गलत है। तो दोनों पॉइंट गलत है तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है। क्वेश्चन होगा प्रीमियम ऑन इश्यू डिवेंचर इज अ, प्रीमियम ऑन इश्यू डिवेंचर क्या हो सकता है? एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज। तो प्रीमियम ऑन इश्यू डिवेंचर जो होगा वो हो जाएगा लायबिलिटीज। तो यहां तक 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो और आप ज्यादा मोनोटोनियस नहीं हो जाए, इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ तक यानी अप्रॉक्स 19 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आशा और उम्मीद होगी कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर डाल दीजिए, कुछ नहीं तो थैंक यू सर ही डाल दीजिए, है ना, हमारा दिल दरिया हो जाएगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके एग्जाम टाइम पे। वीवी कुंडो सॉल्यूशंस है और बेहतरीन तरीके से वीवी कुंडो के सॉल्यूशंस है। और बारी आती है हमारा केबीसी क्वेश्चन की, यानी कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन का जवाब फटाफट आपको देना है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, मतलब ऐसे ही मत लिख देना, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और आप ऐसा लिखिए और जिनका आंसर राइट होगा उनका नाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों